ऑल राइट, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड भाई आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड एज यू नो, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आज का टॉपिक है। एंड आई एम डैम श्योर दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दूंगा कि भाई आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में टू ग्रो, टू बिल्ड सम डिसेंट कैपिटल कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई 95% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी। भाई क्यों लूज करता है? क्योंकि वो कुछ सेटअप फॉलो नहीं करता है, रूल्स फॉलो नहीं करता है, रिस्क इनका कंट्रोल में नहीं रहता है, साइकोलॉजी उनकी सही नहीं रहती है। अभी ये सारी चीज़ें सही कैसे होगी? सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट से साइकोलॉजी सही हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे सही होगा? आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैं आपको इन डिटेल समझाऊंगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टेल यू कि भाई अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर टू द लाइक बटन राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हम इन दिस वीडियो में। ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सो रियल एंड सो फैंटास्टिक। ठीक है, सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट शुरू करते हैं। हम पोजीशन साइज भी कैलकुलेट करेंगे। एक वेबसाइट है, उसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख लेना, आप अपनी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। और बहुत ही डिसेंट कैपिटल की बात करेंगे कि भाई आपका अगर सिर्फ 20,000 रुपये का कैपिटल है तो आप क्या लॉट साइज के साथ जाना चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आप फॉरेक्स स्टार्ट करें तो क्या होता है, एंड एक वैल्यू मैं समझाऊंगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का वैल्यू क्या है। ये सारी चीज़ें मैं मेरे पर्सनल 6 साल के एक्सपीरियंस से समझा रहा हूँ। मैंने जो चीज़ें देखी है वो चीज़ें आप रिपीट ना करो। एंड वो चीज़ें कैसा होता है कि आप एक एक्सपीरियंस बंदे से सीखोगे ना कि भाई हाँ वो एक चीज़ से जा चुका है, कितना रिस्क लेना चाहिए, क्या सिस्टम यूज़ करना चाहिए, ही नोज़, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। अभी देखो ये चार्ट पे ये एक सेटअप खुला हुआ है, आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे भी ये टारगेट गया, टारगेट गया, टारगेट गया, टारगेट गया, ये भी टारगेट गया। 5 दिन मतलब 5 ट्रेड्स कंटिन्यूसली विन हो गए, विनिंग स्ट्रिक चल रही है। तो बंदा फोमो में आके ट्रेड ले लेता है, या तो फिर लॉट साइज मैनेज नहीं करता है कि भाई यहाँ पे एक लॉट किया, दूसरे ट्रेड में सीधा 2 लॉट ले लिया, वहाँ पे उसका लॉस चला गया। तो क्या चीज़ आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए, कितना टाइम तक करनी चाहिए, सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करते हैं फटाफट राइट ईयर। एंड एक बहुत ही छोटा सा कोट है, आप लोगों ने आई गेस सुना ही होगा, विच इज़ 1 स्ट्रेटेजी 1% रिस्क पर ट्रेड एंड 1 ट्रेड अ डे। ठीक है, एंड दैट कैन मेक यू अ बिलियनर मिलियनर। ठीक है, कॉज इट हैज़ अ पोटेंशियल। बट लोग क्यों मिलियनर बिलियनर नहीं बन पाते हैं? जस्ट बिकॉज वो सिर्फ सुनते हैं, वो चीज़ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक स्ट्रेटेजी है। अभी दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेटेजी, बट हाँ एक स्ट्रेटेजी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि जो जिस पे आपको भरोसा हो कि भाई वो काम कर रही है, बैक टेस्टेड रिजल्ट आपके पास, फॉरवर्ड टेस्टेड रिजल्ट आपको भरोसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर ही आप आपका रिस्क प्रोफाइल कैलकुलेट कर पाओगे। सी, रिस्क कितना होना चाहिए, विच इज़ 1% रिस्क पर ट्रेड। अभी ये 1% रिस्क होता क्या है? ठीक है, आपको ये स्ट्रेटेजी के ऊपर से निकालना पड़ता है। अभी हम बहुत ही बेसिक से बात करेंगे। लेट्स से आपका कैपिटल है 20,000 रुपये का। मैं थोड़ा डिसेंट कैपिटल यहाँ पे लेके चलूँगा, हम 20,000 भी नहीं, हम ज़्यादा की बात करेंगे, बट अभी के लिए मान के चलो आपका कैपिटल है 20,000 रुपया। अगर आपको उसके ऊपर ट्रेड लेना है, कोई भी ट्रेड लेना है, तो आपको कितना, सिर्फ 1% का रिस्क आपको लेके चलना है, विच इज़ ओनली अराउंड 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपीज़ से ज़्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना है। अभी सभी की रिपोर्ट्स आती है कि भाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन इंडियन मार्केट। ऑप्शंस में वो क्योंकि पैसा लूज करता है। वो क्यों लूज़ करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऑप्शंस में आप सिर्फ 200 रुपये का रिस्क लेके ट्रेड कर पाओगे? आप सिंगल लॉट भी निफ्टी का लोगे ना, 75 की लॉट साइज है, 1 पॉइंट मूव करेगा 75 रुपये चले गए। ठीक है, उसने 3 पॉइंट मूव किए, आपके मोर देन 200 रुपये चले गए। अभी आपको लगता है कि आप 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर पाओगे? नो। ऑप्शंस में योर एस एल इज़ मच बिगर, विच इज़ अराउंड 15-20% का आप एस एल लेके चलते हो पर ट्रेड, अगर आप सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करते हो तो भी। ठीक है, सो या दैट्स वाई पीपल आर नॉट प्रॉफिटेबल, क्योंकि उनके पास पहले तो इनिशियल कैपिटल नहीं है, एंड जो भी कैपिटल उसके ऊपर वो 15-20% सिंगल ट्रेड पे लॉस ले रहे हैं। एंड क्या आपको लगता है कि उनकी एक्यूरेसी 90% 95% है कि जो उनको उतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? राइट। हाँ, अभी मुझे पता है कि भाई मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी 95% है, 100 में से 95 ट्रेड सही आएंगे, तो मैं हो सकता है कि 15% 20% का रिस्क ले लूँ। ठीक है, बट वो भी रिस्की है। क्यों? क्योंकि क्या पता पहले ही 5 ट्रेड लॉस में चले गए तो कैपिटल गया भाई।
तो हमेशा यू शुड कंट्रोल योर रिस्क, है ना। एंड फॉरेक्स में विथ लेवरेज इफ़ यू गो विथ डिसेंट साइज ना, यू कैन मेंटेन दिस रिस्क। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे डायरेक्टली स्पॉट में ट्रेड कर रहे हो ना, आपका रिस्क आपके अंडर कंट्रोल रहता है, आप स्टॉप लॉस टारगेट लगा के जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम फॉरेक्स की बात करने वाले हैं। ये सेम चीज़ आप इक्विटी में भी वर्कआउट कर सकते हो। आप अगर आप वैसा स्टॉक ढूंढो, आप इक्विटी में भी क्वांटिटी मैनेज करके आप चीज़ कर सकते हो। बट हाँ, द थिंग इज टाइम बैरियर, दैट्स इट। बट ये चीज़ हम अभी एक रिस्क के कंसेप्ट से, रिस्क के पीओवी से समझेंगे कि भाई रिस्क मैनेज करने से कितना इंपॉर्टेंट एंड ये मैनेजमेंट का आपको बेनिफिट क्या मिलता है। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो, आई एम डैम श्योर आप काफ़ी सही रिजल्ट्स देखने वाले हो इन योर ट्रेडिंग करियर, अगर आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को आप अप्लाई भी करते हो तो। ठीक है, सो या दैट इज़ ओनली 200 रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, अगर हम 1% की बात करते हैं तो ठीक है। उसके बाद वन ट्रेड पर डे वो अलग चीज़ है, आपके सेटअप पे डिपेंड करता है। आपको एक ट्रेड मिलता है, 2 ट्रेड मिलता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर सेटअप। बट टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड द ओनली वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको सब कुछ पता चल जाए। क्योंकि आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर मैं सिंपल चीज़ समझाऊँ आपको, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो दवाई बनाती है, सो ही गोज थ्रू लॉट ऑफ स्टफ, राइट। वो पहले तो प्रोसीजर बनाती है, रेसिपी होती है, रूल्स फॉलो करते हैं, हाइजीन फॉलो करते हैं, सारी चीज़ें मेंटेन करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं, ऑडिट होती है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होने के बाद दैन वो मार्केट में लिस्ट आउट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, दैन उनको प्रॉफिट होता है। सो दे सिंपल बिजनेस लाइक फार्मास्यूटिकल्स गो थ्रू सो मेनी स्टफ। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाई आप 20,000 लेके आओगे, आप जस्ट सिंपली ब्लाइंडली पैसा डालोगे और वो 100% हो जाएगा? क्योंकि मार्केट में लोग 100% एक्सपेक्टेशन से ही आता है, दैट्स वाई दे एंड अप लूजिंग मनी। इफ़ यू कम विथ अ माइंड सेट ऑफ लॉन्ग टर्म, लाइक लॉन्ग टर्म बैट ना, भाई खेले जा रहे हो, आपको टिकना है मार्केट में, दिस इज सर्वाइवल गेम, राइट। आपको टिकना है मार्केट में, दैन यू कैन मेक मनी जस्ट बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स, एंड वो रूल्स हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो पहले तो हम चलते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई करते हैं। हमने रिस्क तो जान लिया भाई, 1% लेना चाहिए अभी, ठीक है। ये एक वेबसाइट है भाई, ये वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप जाके आ जाना, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। अभी मान के चलो आपका अकाउंट साइज सिर्फ 20,000 रुपये का है। अगर हम 20,000 रुपये को हम कन्वर्ट करने जाएंगे ना, हम यूएसडी में कन्वर्ट करते, 87 रुपये का भी प्राइस चल रहा है, तो मैं 20,000 को यूएसडी में कन्वर्ट करता हूँ, विच इज़ अराउंड 230 यूएसडी, राउंड फिगर हम ले लेते हैं 230 यूएसडी। उस पर मुझे 1% का ही रिस्क लेना है। अभी स्टॉप लॉस आ गया। अभी 2 मेथड आते हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज़ आप हर ट्रेड के पहले इसको कैलकुलेट करो कि आपका लॉट साइज़ क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप आपका एवरेज स्टॉप लॉस फाइंड करो। अभी मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 50 पिप का लगता है, जो मेरा इंडिकेटर है उसके हिसाब से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, दिस इज द बैकटेज डेटा राइट हियर, ठीक है। और आप अगर ये अगस्त मंथ का देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो 55 पिप, 55 पिप, 50 पिप, 55 पिप, 55 पिप, ये प्रॉफिट है। तो एवरेज स्टॉप लॉस भी आप कहीं पे देखोगे ना, ये भी देखो स्टॉप लॉस 55 पिप, ये स्टॉप लॉस 40 पिप, 50 पिप। तो एवरेज स्टॉप लॉस मुझे कहीं ना कहीं मुझे पता है कि भाई कितने पिप का लगता है, 50 पिप का मेरा एवरेज स्टॉप लॉस लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 50 पिप रैंडम डाल दूंगा, तो मुझे एक लॉट साइज मिलेगी जिसको मैं कंसिस्टेंट यूज़ करता हूँ फॉर द मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयर। मैं उसको कंसिस्टेंट यूज़ कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज द थिंग। अभी ये ट्रेड लॉट साइज क्या होता है, अभी मिनिमम लॉट साइज आप कितना ट्रेड कर सकते हो गोल्ड में, 0.01। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0.01 डाल दूंगा। आप अगर कोई और पैर करते हो तो आप उसका चेकआउट कर लेना, मुझे दूसरे पैर का उतना नहीं पता है, बट आई एम ट्रेडिंग गोल्ड राइट ईयर, तो मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, राइट। सो अगर आप सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, तो आप देखो आपका क्या आ गया, 0 लॉट। क्यों? क्योंकि आपको 1% के हिसाब से भाई $230 है। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, 0.01 का अगर आप मिनिमम लॉट विच इज़ 0.01 का लॉट भी अगर आप लेते हो, आपका 50 पिप का भी एसएल होता है ना, 50 पिप मूव होता है ना, तो वो $5 का एसएल लेके जाता है। कितना हो गया? $5, ठीक है। 50 पिप के बाद आपका एसएल फिक्स है 50 पिप का, इसीलिए यहाँ पे आ गया 0 लॉट। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क ही 2.3 का हो रहा है। जब आपका $5 का रिस्क होगा ना, तब जाके वो यहाँ पे 0.01 शो करेगा। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है। ये रिस्क कैलकुलेटर में ये एक क्या बोलते हैं कि भाई लूप होल है, ये चीज़ आपको वो नहीं बताता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको फिगर डालोगे। अभी देखो मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, ठीक है। 230 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 250 डाल देता हूँ, राइट।
तो क्या हो गया, 0.01 आ गया, $2.5 का रिस्क है, 0.01 आ गया। बट आप देखोगे आपका 50 पिप का एसएल है ना, तो आपका स्टॉप लॉस कितना लगेगा, आपका स्टॉप लॉस लगेगा $5 का स्टॉप लॉस लगेगा। अभी $5 आप कैलकुलेट करने जाओ, ये 1% हुआ 250 का, नहीं ये कितना हुआ 2% हो गया। ऐसी चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि 0.01 का मिनिमम लॉट है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको ट्रेड करना है विथ 1% रूल, यू शुड एटलीस्ट हैव $500 इन योर अकाउंट। आपका कैपिटल $500 का होना चाहिए, विच इज़ अराउंड 40,000 के आसपास, 41-42,000 के आसपास हो गया आपका होना चाहिए। तब जाके आप $5 का रिस्क लोगे एंड वो $5 आपके अकाउंट का होगा 1%। ये सब सारे कैलकुलेटर आप देख लो, ये एक बग है इसमें, बट वो आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई आप 2 बार क्रॉस चेक करो एंड कैपिटल को लोअर डाउन करते जाओ, लोअर डाउन करते जाओ। जब जाके ये चीज़ चेंज होगा ना, तब आपको एक्चुअल में क्या पता चलेगा। इसलिए मैं ये एक इन डेप्थ वीडियो बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई हाँ, मुझे मेरा रिस्क साइज कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर आपका 40,000 का, आपको मिनिमम 40,000 का अकाउंट चाहिए अगर आपको फॉरेक्स स्टार्ट करना है तो, एंड दिस इज़ अ वेरी रियल फ्रैंक बात कर रहा हूँ, अगर आपको 1% रिस्क पर ट्रेड फॉलो करना है तो नो डाउट। अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 2% करो, 3% करो, वो भी आप कर सकते हो। बट आपको आपकी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये मुझे पैसे बना के देगा एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड अगर मैं कंसिस्टेंटली 5 ट्रेड भी लूज़ कर गया ना, तो उसके बाद भी मैं सेम क्वांटिटी के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, तो मेरा अकाउंट बना रहे, उसके हिसाब से आपका रिस्क साइज होना चाहिए, राइट। एंड अभी हम 1% की तो हमने बात कर ली, हम 1% की भी आगे जाके बात करेंगे। बट मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हो, आप 2% तक भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्या होगा, $250 का भी आप लोगे ना, $250 मतलब 20,000 के आसपास का आपका अकाउंट हो गया, 20,000 रुपये का अकाउंट हो गया। ठीक है, 2% रिस्क के साथ आप जाओगे विथ 50 पे स्टॉप लॉस, आप स्टिल 0.01 लॉट ट्रेड कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बिगिनर है, बिगिनर अंडर आई नॉट से अंडर 40,000, जो भी लोग 80,000 के नीचे जिनका कैपिटल है, मैं एक ये जनरल स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, 80,000 के नीचे जिनका भी कैपिटल है, गो विथ 0.01 लॉट। 80,000 एंड मोर देन दैट जिनका कैपिटल है, वो लोग 0.02 के साथ जा सकते हैं, अदर देन दैट 0.01 के साथ ही जाओ। ठीक है, फॉर 1%, राइट। बट हम यहाँ पे पहले 1% की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको 2% के साथ जाना है, तो आपका 20,000 का कैपिटल है ना, तो आप 2% रिस्क पर ट्रेड के साथ जा सकते हो। ठीक है, एंड आप इजीली 0.01 लॉट ट्रेड कर सकते हो। अभी हमें यहाँ पे मेजर बेनिफिट बताने वाला हूँ कि भाई ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। समझो हमने स्ट्रेटजी की बात की थी, आपके पास कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अभी लेट्स से मेरी स्ट्रेटजी, मुझे मेरा इंडिकेटर मुझे 70% की एक्यूरेसी देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलो 70% भी नहीं, हम यहाँ पे मान के चलते हैं मुझे सिर्फ 50% की एक्यूरेसी देता है। ठीक है, हम 50% पे कैलकुलेट करते हैं। मैं आरआर क्या फॉलो करता हूँ, मैं आरआर फॉलो करता हूँ 1:1.5 का आरआर मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं 100 रुपये लूज़ करूँगा तो मुझे यहाँ पे 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा सिंपल में आरआर यहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारा है 40,000 रुपये का अकाउंट। ठीक है, हमारा कितने का है, 40,000 रुपये का अकाउंट, क्योंकि हमें 0.01 से ट्रेड करना है और हमें सिर्फ 1% रिस्क को फॉलो करना है, तो हमें एटलीस्ट 40,000 का अकाउंट चाहिए रहेगा। अभी 40,000 पे मेरा रिस्क कितना होगा, $400 का कहीं ना कहीं पे रिस्क होगा, $400 से $500। तो आप समझ के चलो 40,000 से आपके 40,000 से $50,000 आपके होने चाहिए। ठीक है, 40,000 मिनिमम इज़ फाइन। तो $5 के लॉस पे आपका 400 रुपये का पर ट्रेड का लॉस हो गया। अभी हम क्या पकड़ रहे हैं, हम सिर्फ पकड़ रहे हैं 50% एक्यूरेसी। एंड मैं वर्स्ट केस सिनारियो चालू हमेशा पकड़ के चलता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो पकड़ के चलना चाहिए कि भाई आपका ये चीज़ होगी, आपका लॉस ही होना है स्टार्टिंग में। हम 10 ट्रेड लेंगे। ठीक है, पहला ट्रेड मैंने लिया, मुझे 400 रुपये का लॉस हो गया। दूसरा ट्रेड मैंने फिर से लिया, मुझे फिर से 400 रुपये का लॉस हो गया। तीसरा ट्रेड मैंने लिया, मुझे 400 रुपये का लॉस हो गया। अभी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं ना, ये 3 लॉस देखने के बाद ही स्ट्रेटेजी छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट। दूसरे टाइप के जो ट्रेडर होते हैं, जो लॉस करते हैं, वो क्या करते हैं, चौथा ट्रेड लेते हैं ना, उसमें लॉट साइज बढ़ा देते हैं। वो यहाँ पे जहाँ पे 400 रुपये का लॉस करना है, वहाँ पे वो लोग 800 रुपये का लॉस कर देते हैं। तो उनका वहाँ पे रिस्क प्रोफाइल पूरा कंप्लीटली फकअप हो जाता है। ठीक है, एंड वो एंड अप करते हैं लॉस में, एंड देन फिर वो लॉस करते ही रहते हैं, राइट। अभी ऐसा तो होगा नहीं भाई, आपको कंटिन्यू लूजिंग स्टिक चलती रहेगी, आपकी विनिंग स्टिक तो आएगी। बट वर्स्ट केस सिनेरियो भाई, 5वां ट्रेड लिया, 5वां ट्रेड भी लॉस हो गया। ठीक है,
मैंने 5 कंसिस्टेंट लॉस कर दिए, इसके बाद भी मेरा लॉस कितना है, सिर्फ -5% का। क्यों? क्योंकि मैं 1% रिस्क पर ट्रेड फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। 5 ट्रेड के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आराम से छठवां ट्रेड ले सकता हूँ, वो भी मैं लॉस करूँ तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, राइट। बट ऐसा तो होगा नहीं, हमने 50% एक्यूरेसी पकड़ रहे, फिर भी अभी नेक्स्ट जो 5 ट्रेड आएंगे वो मुझे प्रॉफिट होने चाहिए, ठीक है। हमारी 5 लूजिंग स्ट्रिक आई तो हमारी 5 यहाँ पे विनिंग स्ट्रिक भी आएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है, ओके। मैंने यहाँ पे 400 लिख दिया, बट हाँ मेजर चीज़ है, हम यहाँ पे 1:1.5 का RR फॉलो कर रहे हैं। मीन्स अगर हम 400 रुपये लॉस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 600 रुपये बना भी रहे हैं, ठीक है। तो मुझे जब प्रॉफिट होगा तब मुझे 600 रुपये के प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊँगा, अगर मैं इसको 5 से कैलकुलेट करूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं आप देखने जाओगे 7.5% का मोटा मोटी प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैंने पहले 5% लूज़ किए, मैं अभी 7.5% प्रॉफिट कर रहा हूँ। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मैं एट द एंड 10 ट्रेड के बाद 2.5% स्टिल प्रॉफिट में आ रहा हूँ। कैसे? सिर्फ 50% एक्यूरेसी के साथ एंड सिर्फ 1:1.5 के RR के साथ। अब देखो कहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। 2.5% आपके सिर्फ 10 ट्रेड में हो गया। अभी आपके एक वीक के 10 ट्रेड आराम से हो जाएंगे। आपकी वैसी वॉलेटाइल स्ट्रेटेजी है, आप गोल्ड में काम कर रहे हो या कहीं पे काम कर रहे हो, आपकी जिस हिसाब से भी स्ट्रेटेजी है, 10 ट्रेड कहीं ना कहीं आपके आराम से हो जाएंगे। आप एक वीक में 2.5% बना रहे हो, एक महीने का आपका हो गया 10%, ठीक है, विच इज़ ह्यूज। 10% मैं नहीं बोल रहा हूँ 10% आपको मिलेंगे, बट आप मान के चलो आपको 10% मिलते हैं, आपका साल में पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलो, आप 2.5% सिर्फ महीने के बना रहे हो, आप फिर भी एक साल में 25% के ऊपर बनाओगे। अभी राकेश झुंझुनवाला सर जी भी सिर्फ 20% टारगेट करते थे भाई। Who are you to target 100% a month, right? A year, right? So, see, in gold, risk management is top notch. In forex, risk management is top notch. क्यों? क्योंकि अपन डायरेक्ट स्पॉट में काम करता है, राइट। दूसरी चीज़ हो गई कि भाई लेवरेज मिलता है तो वी कैन स्केल अप वेरी नाइसली। अभी मैंने 1% ले रहा हूँ, मैं आगे जाके मेरे पास 3 महीने का पैसा आया ना, मेरे पॉकेट में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मैं स्केल करूँगा। मैं 1% का 2% करूँगा, मैं 1% का 3% करूँगा, देन 3 का मैं और 4 करूँगा। आई कैन स्केल इट वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें मुझे मेरे कंट्रोल में भाई। मुझे पता है मेरा रिस्क कितना होगा, 50 पिप का मेरी स्ट्रेटेजी में मुझे भरोसा है। वो कहीं ना कहीं भाई, अभी इमेजिन वो 60% 70% की एक्यूरेसी दे रही है विद सेम RR। मान के चलो 50% की एक्यूरेसी RR हमने बढ़ा दिया, 1:2 भी दे रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। इमेजिन द गेन यू आर गेटिंग, एंड दिस इज अ कंसिस्टेंट गेन विदाउट एनी हसल फसल, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होगी। एंड दिस इज हाउ यू शुड बी प्रॉफिटेबल, और एटलीस्ट ब्रेक इवन टू प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप करोड़ों कमा जाओगे, बट यू विल बी प्रॉफिटेबल। आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं थे पहले? आप क्या करते थे, यहाँ पे आपने एक लॉट लिया, भाई बहुत लॉस हो गया, ओवर ट्रेडिंग करूँगा, अभी 1200 रुपये चले गए, 1500 का प्रॉफिट नेक्स्ट ट्रेड में चाहिए। यहाँ पे आप सीधा करोगे 3 लॉट से ट्रेड, ठीक है। ये भी लॉस हो गया भाई, भयंकर लॉस हो गया, आज कैसे भी करके कवर करना है। यहाँ पे आप डालोगे सीधा 5 लॉट। रिस्क मैनेजमेंट गया भाई। जहाँ पे सिर्फ 5% का लॉस होना है, वहाँ पे आप 20% का लॉस करके बैठे हो। समझ रहे हो चीज़ है? तो ये चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बनने से रोक रही है, राइट। ऑल यू नीड इज़ अ राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सिंपल चीज़ चाहिए, ठीक है। अगर आपका 40,000 नहीं है, आपका 20,000 का ही अकाउंट है, फॉलो 2% रिस्क पर ट्रेड, विच इज़ स्टिल फाइन। आपके 5 लॉस हुए ना तो भी सिर्फ 10% जाएगा भाई, दूसरे 5 ट्रेड में उससे ज़्यादा कवर हो जाएगा, बट वो भी सिर्फ 50% एक्यूरेसी के साथ। और ऐसा तो होगा नहीं भाई, 50% ज़्यादा भी मिल सकती है, 60 भी मिलेगी, 60 मिलेगी तो भी वो भाई वो दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, समझ लो आप। क्यों? कॉज इन ट्रेडिंग 6 साल भी लोग नहीं टिक पाते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको स्केल करना नहीं आता है। हाँ, मैं आज 10,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रेड कर पाऊंगा। जब मैं 1 लाख से ट्रेड करूंगा, जो फ्लक्चुएशन आएगा ना, मुझसे देखा ही नहीं जाएगा। आज मैं 10 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ या 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे वो फ्लक्चुएशन मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई ओके ये चीज़ हो रही है, फ्लक्चुएशन आ रहा है, PNL प्लस माइनस दिख रहा है, मैं उसको कैसे कंट्रोल में कर सकता हूँ, मेरा कितना परसेंटेज रिस्क है वहाँ पे, एंड वो कंसिस्टेंटली स्केल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब जाके पैसा बनता है। अभी मैं कंटिन्यूसली 1% लेता जाऊंगा, 10,000 से ही ट्रेड करता रहूँगा, तो भाई उससे आगे घर तो नहीं चलने वाला है, कैपिटल ग्रो तो नहीं होगा, सेम कैपिटल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अगर कैपिटल ग्रो करना है तो उस हिसाब से आपको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। एंड हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ इन ट्रेडिंग इज कंपाउंडिंग। आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए, मेरे पास भाई एक क्रेजी शीट है, ठीक है, जो मैंने बनाई थी पर्सनली मेरे यूज़ के लिए। मैं आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको उसके ऊपर चाहिए ना भाई, वो 20 लाख से 30 करोड़ की प्लान था वो, ठीक है।
कितने साल में था, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। अगर वो वीडियो चाहिए मुझे, मेक श्योर कमेंट में कंपाउंडिंग लिख देना। दैट वीडियो विल बी आई ओपनिंग फॉर यू, ठीक है। बहुत लोगों की आंखें खुल जाएगी भाई कि इतने छोटे से रिटर्न में भी इतना पैसा बना सकता है, बिकॉज लोग ये सोचते ही नहीं है भाई, ठीक है। एंड दैट इज़ फैक्ट, कोई नहीं सोचता ये चीज़। सो या दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ एवरीथिंग कि भाई आप कैसे बना सकते हैं। मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा था ना भाई। दिस इज़ माई बैक टेस्ट शीट राइट ईयर। ये अगस्त महीना है कहीं यहाँ पे, ठीक है। अगस्त महीने की अगर मैं बात करूँगा ना, हम ऑलरेडी देखो आप कितने पिप के हैं, 995 पिप पे है। अभी मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 50 पिप हमने समझा। 50 पिप मतलब हमारा क्या हो गया, 1%, ठीक है। आप 995 पिप समझो तो हमारे कितने परसेंट होंगे। आप एक सिंपल मोटा मोटी कैलकुलेशन लगा दो। हम 1000 पे राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं 1000 पकड़ता हूँ एंड करता हूँ, फिर भी मेरे सॉरी यहाँ पे कितना हो गया, 200% हो गया, ठीक है। हम अगर मैंने कैलकुलेशन तो बराबर किया ना भाई, रुक जाओ, नहीं बराबर नहीं किया मुझे। 50 से डिवाइड करना था, मैंने 5 से कर दिया। मैं वही सोचूं भाई 200% कैसे बन गया, ठीक है। हम 50 से डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 20% गेन फॉर द मंथ। एंड अभी बस 15 तारीख हुई है, ठीक है। वी आर ऑलरेडी एट 20% गेन। जस्ट 1% रिस्क पर ट्रेड फॉलो करके हम 20% के गेन पे है। और इसमें सारी चीज़ आ गई भाई, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया, सब कुछ हो गया। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ पे देखो, ये देखो लूजिंग स्टिक चल रही है, ये लॉस यहाँ पे, चलो ठीक है ब्रेक हुई, फिर ये लॉस, ये 4 दिन का लूजिंग स्टिक चला, उसके बाद 200 पिप का प्रॉफिट। ये तो चलो छोड़ दो, 4-11 का ट्रेड है, कौन ही लेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। 5 दिन का लूजिंग, 5 ट्रेड का लूजिंग स्टिक हो गया, फिर भी 1% के हिसाब से कितना गया, सिर्फ 5% गया। अभी ये 7-21 का सिंगल ट्रेड है, कितना आया, 120, ठीक है। अभी चलो भाई लूजिंग स्टिक ही चलती है क्या, विनिंग स्टिक आएगी नहीं क्या। ये देखो नीचे आओ थोड़ा, 70, 90, 190, 130, 75, 85, 95। विनिंग में आप पिप्स देखो, लूजिंग में आप पिप्स देखो। लूजिंग में आपको कहीं ना कहीं एवरेज 50 पिप दिखेंगे, विनिंग में कहीं ना कहीं 75 के ऊपर ही पिप दिखेंगे आपको एवरेज, ठीक है। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन की विनिंग स्ट्रिक चली, सोचो आप 7 दिन की। तो ऑल यू नीड इज अ सिस्टम भाई, जो आपको अच्छे ट्रेड्स दे। आपको बस रॉबोट बन जाना है एंड आपको पर्सनली एक रिस्क मैनेजमेंट करना है। वो रिस्क मैनेजमेंट अगर आप करोगे ना विथ राइट माइंडसेट, आई बेट यू कि भाई आपको बहुत ही अच्छा चेंज देखने के लिए मिलेगा। एंड आप भाई यू कैन बी इन 1%। आप वो टैग हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हो, जस्ट बाय फॉलोइंग द रूल्स। मैंने सिंपल एक एग्जांपल दिया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का, वो उनके रूल्स फॉलो करते हैं भाई, तब जाके एम्प्लॉय काम करते हैं एंड प्रोडक्ट बाहर आती है, उनको प्रॉफिट होता है। वही चीज़ आपको करनी है यार, इट्स दिस सिंपल। आई होप मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया होगा एंड आई डोंट थिंक सो इससे अच्छा मैं और कुछ आपको समझा पाऊंगा। मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको समझाया कि भाई वी आर राइट नाउ एट 20% गेन फॉर द मंथ बाई जस्ट टेकिंग 1% रिस्क पर ट्रेड। अभी सोचो उसी जगह पे आप 2% लेते हो, ठीक है, उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी वैसे होंगे भाई, समझ रहे हो। तो या दिस इज़ अ थिंग, होप सो चीज़ें समझ में आ रही है एंड चीज़ें अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आई एम शूटिंग दिस वीडियो राइट नाउ एट 12:43, ठीक है। रात को इतने 1 बजे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज भाई आप लोग समझ पाओ कि भाई कैसे रिस्क को मैनेज करना होता है। क्योंकि क्या होता है भाई, बंदे को 90%, मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना, 95% प्रोबेबिलिटी की भी स्ट्रेटेजी दे दो, बट उसमें आप अगर 25% रिस्क पर ट्रेड ले रहे हो ना, मैं सिर्फ 25% रिस्क पर ट्रेड बोल रहा हूँ। जो ऑप्शन में आप लेते हो, ऑप्शन बाइंग में आप लेते ही हो, ठीक है। अगर आप 25% रिस्क पर ट्रेड लेते हो, व्हाट इफ पहले के 5 ट्रेड ही, 5 तो छोड़ो भाई, पहले के 4 ट्रेड ही गलत चले गए। अगर ये 4 ट्रेड ही गलत चले गए ना, है ना, एवरेज के हिसाब से, तो आपका अकाउंट ब्लो हो गया, ज़ीरो हो गया, ख़त्म। 95% एक्यूरेसी की स्ट्रेटेजी आपके पास फिर भी, तो रियलिटी चेक मिल रहा है कैसे काम करना चाहिए ट्रेडिंग में। या दिस इज इट भाई, ठीक है। तो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं अभी वीडियो एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर दैट द लाइक बटन, कमेंट कर देना कैसा लगा, क्या लगा, और कैसे वीडियोस चाहिए। कंपाउंडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कंपाउंडिंग लिख देना। एंड मैं वेबिनार कर रहा हूँ मंडे को, टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा क्या है क्या नहीं। लाइव वेबिनार रहेगा, कैसे ज्वाइन करना है सब चीज़ टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। आई विल सी यू ऑन द वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।